नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली में। शामली के थाना भवन विधानसभा में एक गांव में मैं हूं और यहां पे मैं देख रहा हूं शाम का समय है और ठंड का मौसम है। हुक्का जला हुआ है। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहां मैंने देखा कि बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा ताऊ, क्या माहौल है इस बार? अजी माहौल तो बहुत गर्म है, मजा आ रहा बहुत। अच्छा, मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है। माहौल गर्म है, लोक दलीय है यहाँ तो, और कुछ भी नहीं है। तीनों सीट नहीं दी आमदी की। हाँ। और अगर लेंगे एमपी की लेंगे, यहाँ थोड़ा घुसन रहे हम मोदी को। अच्छा, यहाँ तो हमारा ही हो रहेगा हिसाब किताब सब। हाँ। यहाँ मतलब यू पार्टी जो है हमारी, ये तो एक ईमानदारों की और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, जिन्होंने किसान मजदूर को हमेशा आवाज उठाई, इन्होंने बढ़ाया, जमींदारा खात्मा करा, सहकारिता नहीं होने दी, चकबंदी कानून लाए, लोगों को बहुत सहूलियत दी। उसके बाद जो रजीत सिंह ने 45 चीनी मिल दिए यहाँ, और गंगा घेर दी, यमुना में लाकर, जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं यहाँ रेगिस्तान बन जाता, वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता। अच्छा, तो हम तो इस पार्टी से बहुत खुश हैं, इसी के समर्थक हैं। अब तो जो है ना, चौधरी चरण सिंह जी हैं, ना अजीत सिंह जी हैं, जयंत चौधरी हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? उनको उन सब बढ़िया डाल रखे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं। अच्छा। सोच छवि के हैं। हाँ। कोई दाग नहीं है। ईडी वीडी कोई उनके धोरण लाभ भी नहीं आ सकती। ईडी तो बेईमान काम जोड़ से बेईमान कर रहे। अच्छा, हाँ, हमारे तो बच्चे भी कहने RLD चौधरी साहब को पुकारे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ तो घर जो है शुरू से ही लोकदल का है। अच्छा, मतलब लोकदल के साथ जाएंगे आप लोग। ताऊ, आप ये तो कह रहे हैं हम लोकदल के साथ जाएंगे, भाजपा से क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी भाजपा का कुछ नहीं। भाजपा जो है वो किसान विरोधी पार्टी है। किसानों का कोई काम नहीं कराया उन्होंने आज तक। एक आध काम कराया, वो भी सब फेर है उनके काम तो। अब यह यूरिया कट्टा जो है भाव तो बढ़ा नहीं, लेकिन 40 किलो का कर दिया 45 के बजाय। अच्छा जी, और तो भाड़ा भी तो बढ़ा, वो अभी रेट भी तो बढ़ाया गन्ने का रेट बढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा, कुछ नहीं, बहुत मामूली बढ़ा। 50 रुपए की उम्मीद थी, बढ़ा 20 रुपए। और उसमें वो किराया और बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया किराया। और जी गन्ने का तो हाल बुरा है, चूहे बहुत खर्चा आने लगा, लेबर का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, और वो कोई खास प्रॉफिट नहीं रहा इसमें गन्ने का। बहुत है ही बस। अच्छा, लाचारी बोने के लिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, बोने के लिए तो लाचारी है गन्ने के लिए। हमारा क्षेत्र जो है गन्ने का ही है। और यहाँ शुगर मिल है, इनकी वजह से गन्ना ज्यादा हो, और इसी वजह से गन्ना बोया जा। गन्ने के रेट बढ़ नहीं रहे, इस तरफ से ध्यान हटे। पर लिए जो पशु छोड़ रखे हमारा, ये सब छोटी जो फसल है जितनी भी, उनका सबका नुकसान हो जा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान अब मजबूरी में गन्ने की बुआई कर रहा है? हाँ, मजबूरी में कर रहा है। इसकी लेबर का खर्चा भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से बोए कि भाई और जो फसल है उन्हें तो पशु उजाड़ दें, और गन्ने की फसल जो है वो कम उजाड़ी जा पशुओं पे, इसलिए गन्ने की फसल बोई जा। अच्छा, और बताओ क्या किसका? अच्छा, इस बार जो है अभी 24 का चुनाव, 3 महीने बचे होंगे, किसको सांसद देखना चाहते होंगे आप लोग? हम तो RLD का सांसद देखना चाहा भाई। अच्छा, और RLD की हमने तीनों पहले सीट दी थी हमारे जिले ने, और अब की बार भी वही है। अच्छा, हाँ, मतलब गठबंधन के साथ आप जा रहे हैं? जाएंगे हम तो। आपके सांसद जी आते हैं क्षेत्र में? हमारे यहाँ नहीं आज लोग भी। अच्छा, हाँ, और अमन हुई नहीं 12 सांसद है कसा। अच्छा, देखा ही नहीं आप? नहीं, देखा ही नहीं हमने। नाम तो सुना होगा प्रदीप चौधरी। नाम तो सुनते ही रहे, नाम तो सबके सुने, नाम तक ही फायदा। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ तानाशाही की सरकार चल रही है जिले में। जो कोई नेता भाजपा का नु कहता DM को यूं होना तो वही होगा। और किसी आम पब्लिक की कोई नहीं सुनता। पब्लिक की सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, पब्लिक जाओ कहीं मरो। तो यहाँ तो सब नाराज हैं इस सरकार से। और भाई माई दबता जो या हट के भी, पर हम इसके मापिक है नहीं, या हमारे मतलब की है नहीं। अच्छा, इन्हें तो मार दिया हम बिल्कुल। इतना नाराज क्यों है बीजेपी? इतने नाराज नु है, सुन लो हमारी बात। एक तो 4 साल की नौकरी कर दी फौज की। फौजी 4 साल में के कर लगा, दत्तो से नुबारा वो कहाँ बगा कहाँ जागा के करेगा। ये अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते? उन्हें 4 साल में के दे देंगे फौजियों को। या तो हम नहीं कहते, जो एक MLA MP मिनिस्टर बनता है वो भी 4 साल की पहले ट्रेनिंग कर
अर्जी का पर्चा भरो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही थी। हाँ पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, वो सबकी करवाओ। जब वो कहें कि सबकी होनी जरूरी है तो सबकी जरूरी करो उनकी। मैं तो 4 साल में 5 साल में अपनी पेंशन लेकर करूँ बैठ जाऊं। इनकी 60 साल में भी पेंशन खत्म कर दी लोगों की, सरकारी कर्मचारी की कर दी। तो फिर इनकी अपनी पेंशन क्यों है? आपको क्यों लेते हैं? 3-3 बार की 4-4 बार की पेंशन ले रहे एक का आदमी, इसके लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, तो हम तो है कि नाराज है हमारी डरते आज हो चाहे कभी, हमारे बस की बात नहीं। पर कुल मिला के या तो नाज के दानों पर सरकार बनानी चाह रही कि नाज बांट रही लोगों को फ्री, बस इसमें सरकार बनाना चाह रही। हम तो सिर्फ ये चाह हर बिरादरी में हर किसान का या कोई सी बिरादरी का आदमी हो, जैसे फौज की नौकरी पहले तक थी नई नौकरी हो, पेंशन हम पब्लिक की खत्म कर रहे हैं, हम आदमी की नौकरी की, तो अपनी भी खत्म कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपको परेशानी नहीं है। ताऊ भाई भतीजा बोल लगा। आप भतीजा बोलेगा, चाचा नहीं बोलेंगे। भाई हम तो जो कर बड़े कह देंगे, हाँ, बड़ों के साथ है। अच्छा। हाँ, बड़े कुएं में गिरेंगे, कुएं में पड़ेंगे। नहीं तो आप भी तो कुछ सोचते होंगे, सरकार के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सोच रखा जो किसकी सरकार बनाना है या ये जो मौजूदा हम तो सरकार है? भाई बड़े भी मर गए और हम भी जान वाले, हम तो लोकदल ही है अच्छा, पक्के। हम तो उससे बंधे हुए हैं, कुछ भी हो जाए लोकदल से नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे, कतई नहीं हटेंगे। अच्छा, क्या पसंद है लोकदल में? लोकदल में हाँ, मतलब जो किसानों के बारे में सोचा है, हाँ, या भाजपा तो नहीं सोचती इस बारे में, या तो किसानों को बर्बाद करने के पीछे। तो ये तो कह रहे हैं हम किसानों के बारे में सोचते हैं, किसान हितैषी सरकार है ये। कौन कह रहे हैं? भाजपा वाले। नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, किसानों के तो पक्के दुश्मन है ये। अच्छा। हाँ, 45 किलो तो 40 किलो रेट भी बढ़ा दिया गन्ने का। कोई फायदा नहीं अच्छा, कोई फायदा नहीं भाई। चलिए, आप बताइए, आप एक इस सरकार के बारे में जो कार्यशैली है सरकार की या रही है या जो कुछ कर रही है, क्या सोचते हैं एक नौजवान होने के नाते? देखो, इसकी जो कार्यशैली आज तक रही है बीजेपी की, वो नथिंग है। उसने हमेशा वो किसान के एंटी चली है, कभी किसान को साथ नहीं लेकर चली। अगर वो किसान को एकजुट करके अपने साथ मिला के चलती तो शायद भाजपा ये मार नहीं खाती यहाँ पे। जो हाँ, मार खा रही है भाजपा की सरकार बन रही है हर जगह। नहीं, भाजपा की सरकार मिल रही है, बट ये भी देखो ना कि वो जो है किसान अपना गन्ना मिल में डालता है, किसान को उसका पैसा टाइमली मिल जाना चाहिए। जबकि अभी शामली मिल का जो हाल है, वो लास्ट ईयर का पेमेंट उसने नहीं किया। अब इस जो करंट सेशन चल रहा है, करंट सेशन में वो पेमेंट कर रहा है, बट जो लास्ट ईयर का पेमेंट है उसके लिए वो बोल गया कहते भाई जब मेरे पास होगा तब दे दूंगा, अब नया लेते रहो। अब किसान एक एक साल कैसे वेट करे, कहाँ से अपना खर्च चलाए? अब खेती में जो लगाता है तभी खेती होगी, कहाँ से लेकर आएगा पैसा? ऊपर से इनके जो गांव में बिजली की यूनिट है वो शहर से भी ज्यादा पहुंचा दी इन्होंने। ऊपर से कह रहे कितने रुपए यूनिट है यहाँ पे आई थिंक 8 रुपए कुछ पैसे जा रही है। अच्छा, इतनी तो शहर में भी है लगभग। हाँ हाँ, वही है ना। तो अब शहर और गांव में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अब ये देखो कि अभी हमारे क्षेत्र में आसपास 2 शुगर मिल है, एक शामली की है, एक थाना भवन की है। थाना भवन का पेमेंट आज भी पीछे चल रहा है, शामली का नए सेशन में ये थोड़ा आगे निकल गया, उसने पीछे का क्लियर कर दिया, बट इसने नहीं किया अभी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ पिछले कई सालों से, विधानसभा चुनाव भी मैंने पूरा कवर किया। उस टाइम भी माहौल बना था, भाजपा के पूरा खिलाफ माहौल बना था, लग रहा था। तो ये वोट क्यों नहीं मिलता विपक्षी पार्टियों को? भाजपा कैसे जीत जाती है? ये देखो, अगर वो ईमानदारी से आए, वो बैलेट पेपर पे अपना इलेक्शन करा ले, ईवीएम छोड़ दे, फिर बताओ मुझे कहाँ कितने परसेंट वो। आपका मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी? बिल्कुल गड़बड़ होती है ईवीएम में। अच्छा, सॉफ्टवेयर में वो इलेक्ट्रॉनिक एक प्रोडक्ट है, उसमें जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे वो ऐसा काम करेगा। ये अगर इतने ईमानदार लोग हैं बीजेपी वाले, तो ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं इलेक्शन कराते हैं जैसे पहले होता था? कह रहे हैं उसमें समय ज्यादा लगेगा। किसमें? बैलेट पेपर से चुनाव कराने में नहीं, समय कोई ज्यादा नहीं लगता, वो टाइम, खर्चा और रुपयों का भी खर्चा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा तो ईवीएम पे खर्चा आता है।
ईवीएम को लेके जाओ, उसको जमा कराओ, कितने जवान उसके साथ जा रहे हैं, उसकी रखवाली भी करते हैं। सुरक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए बैलेट पेपर की क्या रखवाली करना, पेपर है वहां तो जाके जहाँ पे तो उसमें भी तो फर्जीवाड़ा हो सकता है ना। सिक्योरिटी भी तो होती है। तो सिक्योरिटी तो ईवीएम में भी है। नहीं 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 नहीं, ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी। भाजपा वाले कहते हैं, विपक्ष वाले कहीं भी जीतते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, भाजपा जीतती है तो गड़बड़ी हो जाती है। बिल्कुल होती है। मैंने देखा पीछे चुनाव में भी, जहां पे ये सहारनपुर साइड में जहां पे लोकदल का कैंडिडेट काफी आगे चल रहा था, वो एकदम से उसको हरा रहा है और 20 मिनट के बाद उसकी जीत घोषित हो जाती है बीजेपी कैंडिडेट की। कैसे? अच्छा, एक कैंडिडेट अगर 3000 वोट आगे चल रहा है तो वो उसको कैसे बराबर आगे फिर निकल जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि सब इसमें गड़बड़ी होती है। बिल्कुल गड़बड़ होती है, बिल्कुल गड़बड़ होती है। चलिए आप बताइए क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? जी माहौल तो यहाँ लोकदल का ही है हमारे क्षेत्र में। तो देखो किसान की आवाज तो बिल्कुल दबाई जा रही। किसान का गन्ना पहले ले लिया जाता है, पैसा दिया नहीं जाता, साल भर हो जाता है पैसे को। किसान क्या कर ले? किसान इतना संपन्न तो है ही नहीं, अगर इससे काम चल जा, और जो काम चलावे भी वही से टाइम पे मिलता नहीं। खाद के बगैर फसल सूख जाती है, टाइम पे खाद नहीं मिलता। जब मिलता है जब फसल बोली जाती है। बहुत खामी आएगी किसान का तो है, ये न सोचे कि नगोटी है तो इन्हें नगोटी में रहने दो, हाल तो ऐसे भी निकाल लो। अच्छा, हाँ, वैसे एक बात को देखे, सरकार कुछ काम ठीक भी करती है पर ज्यादातर गलत ही कर रही। अच्छा, कुछ ठीक करती है और ज्यादातर गलत करती है। हाँ, गलत क्या है, ठीक क्या? किसानों के हक में तो बिल्कुल गलत ही कर रही। अच्छा, अगले एक तो बिजली भी इन्हें बहुत महंगी दी जा रही, टाइम पे इनका कुछ नहीं। बार लाइन खराब हो जाए, सारी 2-2 दिन तक खराब पड़ी रहती है, फसल सूख जा। तो ये तो बहुत बात है ऐसी जो कहाँ तक इनकी पूर्ति करे। चलिए यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की जो बैठे हैं माहौल लेने के लिए यहाँ पे आए थे। इनके तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज एक तरह से बुलंद की।